Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi everyone, I'm Shuchi here. Welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हमने बात की थी विटामिन डी के फंक्शंस के बारे में और आज हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो बोन्स के लिए यानी कि हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली अगर हमें विटामिन डी की कमी होगी या उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से बोन्स के रिलेटेड यानी कि हड्डियों के रिलेटेड डिसीज होंगे, उसके रिलेटेड बीमारियां होगी। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी की कमी होगी हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से कैल्शियम की भी कमी हो सकती है। क्योंकि अगले वीडियोस में मैंने बताया था कि विटामिन डी, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम ये तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं जो बोन्स के लिए वर्क करते हैं। तो उसकी वजह से अगर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो ऐसे में बहुत से डिसीज होते हैं। पहला तो है रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है वो छोटे बच्चों में दिखने को आता है। जो छोटा बच्चा होता है उसमें रिकेट्स देखने को मिलता है। ये बोन के रिलेटेड डिसीज है यानी कि हड्डियों के रिलेटेड, और ख़ास करके ऐसी कंट्रीज़ जिसमें सनलाइट नहीं मिलती है, सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है, ऐसी कंट्रीज़ में ये रिकेट्स देखने को मिलता है यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। बाय द वे, आजकल तो बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से हम इस डेफिशिएंसी को क्योर कर सकते हैं। या तो फिर हम जानते हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में सनलाइट नहीं मिलती है या फिर कोई एल्स है, तो उसकी वजह से हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं फिजिशियन के एडवाइस के थ्रू। बट सब लोग इसके लिए अवेयर नहीं होते हैं, और अगर अवेयर होते हैं तो उसके पास इनफ इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और ख़ास करके स्लम्स एरिया और ऐसी फीमेल्स जो पूरा दिन बुरखे में रहती है या तो फिर घूंघट में पूरा दिन अपना गुजारती है, जिसको सनलाइट नहीं मिलती है, उसकी स्किन पे डायरेक्ट सनलाइट गिरनी चाहिए। जो सनलाइट मिलती नहीं है उसकी वजह से होता है। फ्रेंड्स, ये रिकेट्स का जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो क्या है कि लेग जो होता है, हमारा जो पैर होते हैं उसका आकार एकदम धनुषाकार हो जाता है, यानी कि उसका जो शेप होता है वो बो शेप हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर ये देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है कि जो कैल्शियम जमा होना चाहिए बच्चे के हड्डियों के अंदर वो होता नहीं है, और वो अगर अभी हुआ ही नहीं है कैल्शियम जमा, उससे पहले ही उस बच्चे से वॉक करवाया जाता है या तो उस बच्चे को चलाया जाता है, तो उसकी वजह से उसके बॉडी का जो वेट होता है यानी कि बच्चे के बॉडी का जो वेट होता है वो पूरा हड्डियों पे आता है, और अभी तक हड्डियों में कैल्शियम जमा हुआ नहीं है और उसकी वजह से हड्डियां स्टेबल नहीं रहती है। हड्डियां अभी इतनी मजबूत नहीं बनी है कि वो अपने जो बॉडी वेट होता है उसे उठा सके, और उसकी वजह से जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो अपना शेप खो देती है, उसका ग्रोथ खो देती है, और उसकी वजह से चलने में आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम आती है और हड्डियां भी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। सेकंड जो है वो है नॉक नीज यानी कि हमारे पैर की घुटिया। तो क्या होगा कि बोन का एनलार्जमेंट होगा और जिसकी वजह से दो हड्डियां आपस में टकराएगी। बोन एनलार्जमेंट की वजह से घुटिया जो है वो आपस में टकराती है, उसकी वजह से वो घर्षण की वजह से जो बोन्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, जिसे नॉक नीज कहते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से टीथ में भी प्रॉब्लम आता है। टीथ में या तो छोटा बच्चा होता है तो उसमें टीथ बड़े लेट से आते हैं, या तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा वीक बन जाते हैं और उसमें सड़ा भी हो सकता है। तो ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दूसरा जो डिसीज़ है वो ऑस्टियोमलेशिया, ये इसे एडल्ट रिकेट्स भी कह सकते हैं।
मैंने जो भी रिकेट्स की बात की वो छोटे बच्चों में दिखने को मिलता है, और ये जो ऑस्टियोमलेशिया है वो फीमेल में देखने को मिलता है, और इसे एडल्ट रिकेट्स भी कहते हैं। खास करके ऐसी फीमेल जो पूरा दिन बुर्खे में रहती है, घूंघट में रहती है, या फिर डायरेक्ट सनलाइट की उसमें नहीं आती है, सनलाइट उसके ऊपर नहीं गिरती है, तो ऐसी फीमेल के अंदर ये हो सकता है। इसके अलावा भी जिसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा बार प्रेगनेंसी हुई होती है, और जो मदर होती है वो लॉन्ग टर्म तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और साथ में कैल्शियम नहीं लेती है, तो इसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो हमें खास ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई लैक्टेशन वुमेन है तो उसको ये ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ इनफ अमाउंट में कैल्शियम लेना ही चाहिए, जिसकी वजह से हम ये डिसीज़ जो है ऑस्टियोमलेशिया उससे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने ही थे इसकी डेफिशिएंसी, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विटामिन डी के सोर्सेज क्या है, विटामिन डी कहाँ से मिलते हैं। वैसे तो इसका एक ही सोर्स है सनलाइट, बट आगे और भी कौन कौन से फूड में से मिल सकता है वो भी हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच।